मूवी की शुरुआत होती है और हमें खत्म और वीरान हो चुके हमारी दुनिया को दिखाया जाता है, जहां अब लोग कबीले में रहा करते थे और शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। दरअसल कई वर्ष पहले एक भयानक वायरस ने इंसान को ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू कर दिया था, जिसके कारण लगभग पूरी दुनिया अब खत्म हो चुकी थी और बचे हुए लोग कबीले में रहने लगे थे। मगर ज़ॉम्बीज़ अभी भी बचे हुए लोगों पर घात लगाए बैठे हुए रहते थे और मौका देखते ही इन पर हमला कर देते थे। अब हमें एक कबीले के सरदार के बेटे 7 को दिखाया जाता है, जो शिकार की तलाश में अपने कबीले के बाउंड्री लाइन से बाहर जाने की कोशिश करता है। मगर तभी उसके सामने उस कबीले का सरदार आ जाता है, जो उसके पिता थे। वो 7 से कहते हैं, तुम्हें पता है ना कि बाउंड्री लाइन के पार जाना सख्त मना है, नियमों का पालन करना कब सीखोगे तुम? इस पर 7 कहता है, हम हफ्तों से घास फूस खा रहे हैं, भूख से हमारे लोग मर रहे हैं, उन्हें बचाना हमारा फर्ज है, इसलिए मुझे खाना ढूंढने बाउंड्री लाइन के उस पार जाना होगा। क्योंकि खाने की कबीले वालों को काफी ज्यादा जरूरत थी और अपने बेटे की ताकत पर सरदार को कोई शक भी नहीं था, इसलिए वो उसे एक मौका दे देता है और वो खुद 7 के साथ शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद ही इन्हें वहाँ कैलब मिलता है, जो उसी कबीले का सदस्य था। वो भी शिकार की तलाश में ही घात लगाए बैठा हुआ था। अब ये सभी साथ मिलकर शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर काफी दूर जाने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। सरदार कहता है, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए, मगर तभी इन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो जानवर होता है एक विशाल और खतरनाक भालू। अब ये लोग उस भालू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका शिकार करने की कोशिश करते हैं, मगर वो खतरनाक भालू किसी के भी हाथ नहीं आता। पर 7 और कैलब मिलकर अपनी चालाकी और बहादुरी से उस भालू पर हमला करके उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और आखिरकार उस भालू का शिकार करके अपनी बहादुरी का सबूत देते हैं। इनके बहादुरी से सरदार काफी खुश होते हैं और उस भालू का दिल निकालकर इन दोनों को दे देते हैं इनाम के तौर पर और कहते हैं, आज की शाम तुम दोनों के नाम, क्योंकि तुमने कबीले वालों के लिए महीनों के खाने का इंतजाम कर दिया है। अब इससे पहले कि ये लोग वहाँ से वापस अपने कबीले की ओर जाते, तभी उनका एक साथी भागता हुआ इनके पास आता है और कहता है, मेरी मदद करो। ये लोग देखते हैं कि उस लड़की पर किसी ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है और अब वो भी ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। वो लड़का सरदार से कहता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि उसे ज़ॉम्बी नहीं बनना। पर 7 सरदार को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो लड़का 7 का दोस्त था। पर सरदार जानते थे कि अगर उसने उस लड़के को नहीं मारा तो वो लड़का ज़ॉम्बी बनकर उनके लिए खतरा बन जाएगा, इसलिए बिना समय गवाए वो उसे मार डालते हैं। अब ये सभी वापस अपने कबीले आ जाते हैं और कहते हैं कि उन दानवों ने हमें ढूंढ लिया है, वो कभी भी यहाँ पर हमला कर सकते हैं, हमें अपनी जगह बदलनी होगी। पर उस कबीले के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। वो कहते हैं, अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है जहाँ हम उनसे छिपकर रह सके, इसलिए हम ये जगह नहीं छोड़ सकते। अब जो भी हमारी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। तभी वहाँ पर कैलब आता है। वो कहता है, हम अपनी किस्मत खुद क्यों नहीं बनाते, मतलब कि हमें बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर मदद ढूंढनी चाहिए। मेरे पिताजी कहा करते थे कि बाहर और भी कबीले हैं जहाँ से हमें मदद मिल सकती है। कैलब की बात सुनकर एक बुजुर्ग कहता है कि तुम्हारे पिता बुजुर्गों की बात नहीं सुना करते थे और उनका भी वही हाल हुआ जो शिकार के लिए बाहर जाने वालों का हाल होता है। कैलब कहता है, वो सबकी भलाई के लिए गए थे। दरअसल कैलब के पिता मानते थे कि बाहरी दुनिया में और भी बहुत सारे कबीले हैं जिनके पास इस महामारी से लड़ने की दवा मौजूद है, पर कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वो उन कबीलों की खोज में यहाँ से निकल गए और आज तक वापस नहीं लौटे। कैलब को बुजुर्गों की बात सुनकर काफी बुरा लगता है, इसलिए रात में वो अपनी बहन मीरू से कहता है, मैं यहाँ छुप छुप कर और नहीं रह सकता, मुझे जानना है बाहर क्या है और तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आऊंगा। ये कहकर अगली सुबह होते ही कैलब वहाँ से निकल पड़ता है। कैलब अभी कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि रास्ते में उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं जो उसके ही कबीले की ओर जा रहे थे। ये देखकर कैलब वापस दौड़ता है और भागकर कबीले वालों को उन ज़ॉम्बीज़ के आने की जानकारी देता है। अब देखते ही देखते वो सारे दानव उन कबीले वालों पर हमला कर देते हैं। हालांकि कबीले वाले उनसे बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं, मगर उन दानवों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसलिए सरदार सभी को गुफा के अंदर जाने के लिए कहता है। मगर सभी को बचाने के बीच सरदार खुद ही उन दानवों के हाथों मारा जाता है। वहीं सभी कबीले वाले गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर 7, कैलब और डोरेल बाहर ही रह गए। कैलब कहता है, हमें यहाँ से बाहर निकलकर मदद ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो ना हम बचेंगे और ना ही अपने कबीले वालों को बचा पाएंगे। पर 7 को विश्वास नहीं था कि बाहरी दुनिया में और भी लोग बचे हैं, इसलिए वो जाने से इनकार कर देता है। पर डोरेल भी उसे समझाती है और कहती है, यहाँ रुकने से सच में कोई फायदा नहीं होने वाला, हमें मदद ढूंढनी चाहिए। अब ये लोग अपने कबीले से काफी दूर आगे आकर रुकते हैं,
जहाँ पर सेवन को कैलब के बैग से एक बुक मिलती है। डोरेल के पूछने पर वो बताता है कि ये बुक उसे उसके डैड ने दी थी और उसे उसके डैड ने पढ़ना भी सिखाया है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से कुछ हलचल होने लगती है। दरअसल वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका था जो देखते ही देखते इन पर हमला कर देता है और वो दानव कोई और नहीं बल्कि सेवन के डैड थे जो अब एक दानव बन चुके थे। इसलिए सेवन चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर पा रहा था। अब इससे पहले कि सेवन के डैड उसे मार डालते, दूर से एक तीर आकर उस दानव को लगती है और वो मारा जाता है। दरअसल वो तीर एमल नाम के एक व्यक्ति ने चलाया था। वो झाड़ियों से बाहर निकलता है और सेवन से कहता है अब वो तुम्हारे पिता नहीं थे। इसके बाद एमल कहता है मैं कैलब के डैड को जानता था, हम अच्छे दोस्त थे। कैलब जैसे ही सुनता है उसके डैड अब नहीं रहे, वो काफी दुखी हो जाता है। एमल पूछता है क्या तुम में से किसी को उस दानव ने काटा है? क्या तुम्हारे नाक से खून आ रहा है? इस पर ये लोग कहते हैं नहीं, उन्होंने हमें नहीं काटा, हम ठीक हैं। एमल कहता है इनसे सावधान रहना, जरूरी नहीं है कि उनके काटने से ही इन्फेक्शन फैले, उन दानवों के द्वारा छोड़े गए सांस से भी इन्फेक्शन फैलता है, पर इसका असर बहुत देर से होता है, अभी भी वक्त बचा है, तुम मेरे साथ चलो। इस पर सेवन कहता है हमें कुछ नहीं हुआ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। एमल कहता है तुम्हारा मुंह सूखने लगेगा, तुम्हें कभी ना बुझने वाली प्यास लगेगी, फेफड़े जकड़ने लगेंगे, नाक से खून आने लगेगा। ये सुनकर ये लोग डर जाते हैं और एमल के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलते चलते सेवन एमल से पूछता है अगर हम बीमार हैं तो तुम हमारे करीब क्यों आए? एमल कहता है क्योंकि मैंने इसका एंटीडोट लिया है, इसका इलाज पीले रंग की एक पाउडर है जो पहले से ही बहुत कम थी और अब जो बची हुई है उसे शहर में रहने वाले कुछ सर्वाइवर चुरा कर ले जा चुके हैं। एमल इन सब को लेकर नदी पार करता है। इसी दौरान कैलब पूछता है अब तक उन दानवों को आपके घर का पता क्यों नहीं चला? एमल कहता है वो पानी से डरते हैं, मतलब कि एमल का घर नदी के उस पार था, इसलिए वो अब तक बचा रहा। अब एमल इन सबको अपने घर लेकर जाता है जो पुराने जमाने का बचा हुआ एक घर था। एमल की वाइफ एमल के साथ इन सबको देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो एमल से कहती है ये कौन है, ये इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं और इनके पीछे वो दानव भी यहाँ आ सकते हैं, तुम इन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? एमल कहता है इनके कबीले पर उन दानवों ने हमला कर दिया, इन्हें हमारी जरूरत है और इन्हें दानवों ने काटा नहीं है, इनके पास अभी भी वक्त है। अब एमल इन्हें बताता है इंसान हर चीज को अपने मुताबिक बनाना चाहता था, उन्होंने विलुप्त हो चुके जानवरों को जिंदा करने की कोशिश की और यही उनको महंगा पड़ गया और इसी से इस तरह की भयानक बीमारी पैदा हुई। वो कैलब को बताता है वो तुम्हारे पिता ही थे जिन्होंने इस भयानक बीमारी का इलाज खोजा, उन्होंने ही वो पीली दवाई बनाई थी जिसे एक बार सूंघने से बीमारी नहीं होती और जो दानव बन चुके हैं उस पर वो पाउडर काम नहीं करती। एमल कहता है कैलब के पिता ने इसे पढ़ना सिखाया ताकि ये दवाई के फॉर्मूले को जानकर उसे और ज्यादा मात्रा में बनाए और पृथ्वी के बचे हुए मानव जाति को उन दानवों से बचा सके। एमल अब इनसे कहता है हमें शहर जाकर उन सर्वाइवर से मिलकर कैलब के डैड की दवाई का वो फार्मूला वापस लाना होगा। उधर हमें उस गुफा को दिखाया जाता है जिसमें कबीले के लोग उन दानवों से डरकर छिपे हुए थे। वो दानव गुफा के बाहर ही थे और लगातार गुफा के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गुफा के अंदर कबीले का एक लड़का कहता है हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, मगर कबीले के बुजुर्ग कहते हैं नहीं, अभी बाहर जाना ठीक नहीं होगा, हमें यही रुककर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। पर वो लड़का नहीं रुकता, वो पत्थर को हटाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। उस लड़के के साथ कैलब की बहन और एक लड़का और होता है। ये तीनों आगे बढ़ते हैं। गुफा के कुछ दूर अंदर जाने के बाद इन्हें बाहर निकलने का एक रास्ता मिल ही जाता है, पर वहाँ पानी भरा हुआ था। कैलब की बहन दोनों से कहती है मैं देखती हूँ आगे जाने का रास्ता है या नहीं, पर पानी में उतरने के तुरंत बाद ही वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और कहती है यहाँ पानी में कुछ है। दरअसल उस पानी में बहुत सारे लीच होते हैं जो कैलब की बहन की बॉडी से चिपक गए थे। अब ये लोग जल्दी से उसके बॉडी से लीच निकालते हैं। दोनों लड़के कहते हैं हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। कैलब की बहन कहती है नहीं, हम बहुत दूर आ चुके हैं, हमें आगे ही बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमें उन दानवों को दिखाया जाता है जो लगातार गुफा में छिपे हुए कबीले वालों पर हमला कर रहे थे। वहीं कबीले वाले भी गुफा के अंदर से तीर और भाले से उन पर हमला कर उन्हें दूर भगाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कबीले के सबसे बुजुर्ग आदमी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दरअसल वो लगातार उन दानवों से संघर्ष कर रहे थे, इसलिए वो दानवों के द्वारा छोड़े गए सांस के संपर्क में आ गए थे। उधर कैलब की बहन और उसके दोनों साथियों को वहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल ही जाता है। वो एक सुरंग जैसा रास्ता था। अब ये लोग जैसे ही उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि वो दानव सुरंग के रास्ते तक भी आ चुके हैं। ये देखकर कैलब की बहन अपने साथियों से कहती है जल्दी से यहाँ से भागो। भागने के दौरान इनके एक साथी का पैर टूट जाता है। वो दोनों से कहता है तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। इतनी ही देर में वो दानव उस लड़के तक पहुँच जाते
हैं और उसे नोच कर खा जाते हैं। वहीं केलब की बहन और उसका एक साथी पानी के रास्ते दूसरी ओर वापस आ जाते हैं। चूँकि वो दानव पानी से डरते थे इसलिए वो उनके पीछे नहीं जा पाते। केलब की बहन जब गुफा के अंदर आती है तो वो देखती है कि कबीले के सारे लोग लगभग बीमार हो चुके हैं, मतलब कि सभी दानवों के छोड़े गए सांस की चपेट में आ चुके थे। दूसरी तरफ हमें उन सभी को दिखाया जाता है जिसे एमल अपने द्वारा बनाए गए नाव पर बिठाकर पानी के रास्ते शहर की ओर लेकर चल पड़ता है पीली दवाई को लेने। ये लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक वो दानव इन पर पत्थरों से हमला करने लगते हैं, पर इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये किसी तरह वहाँ से बचकर आगे निकल जाते हैं। एमल इन सब से कहता है जैरेड यानी कि कैलब के डैड की दवाई ढूंढने के बाद हमें लगा कि अब हम लोग छुपकर जीना छोड़ देंगे और दुनिया को फिर से बनाना शुरू करेंगे, मगर गैगन नाम के एक आदमी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। उसने वो पाउडर चुरा लिया। डोरिल कहती है हमारी ये हालत देखकर क्या वो हमारी मदद नहीं करेगा? एमल कहता है तुम उसे नहीं जानती, उसने एक टापू को किले में बदल दिया है। उसके साम्राज्य में उसके खुद के सैनिक भी हैं जो उस पाउडर के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। अब ये लोग एक जगह उतरते हैं। एमल सभी से कहता है हम उस टापू के काफी नजदीक आ चुके हैं, मगर पहले हमें यहाँ से दूसरे सर्वाइवर को सिग्नल देना होगा मदद के लिए। ये कहकर एमल पास के ही एक टावर पर चढ़कर आग जलाने लगता है। तभी उसकी नजर दूर से आ रहे उन दानवों पर पड़ती है जो नीचे खड़े उन तीनों को देखकर वहाँ आ रहे थे। ये देखकर एमल उन तीनों को वहाँ से भागने का इशारा करता है, मगर उन तीनों को एमल का इशारा समझ नहीं आता। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं अपने पीछे उन दानवों को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। एमल जो टावर के ऊपर था वो जल्दी से नीचे आता है और उन दानवों पर तीर चलाने लगता है, पर वहाँ पर अचानक बहुत सारे दानव आ जाते हैं जिनसे एमल अकेला नहीं लड़ पाता और इसी दौरान वो एक संकरे गड्ढे में गिर जाता है। अब जैसे ही एक दानव उस गड्ढे में घुसकर एमल पर हमला करने की कोशिश करता है, एमल उसे अपने तीर से घायल करके वहीं मार डालता है। अब चूंकि वो मरा हुआ दानव ठीक एमल के ऊपर उसी गड्ढे में फंस चुका था, इसलिए एमल भी वहीं फंस जाता है। उधर हमें सेवन को दिखाया जाता है जो कैलब और डोरेल को नाव में बैठकर वहाँ से चलने के लिए कहता है। हालांकि कैलब एमल की मदद करना चाहता था, मगर सेवन कहता है ये नदी हमारी आखिरी उम्मीद है। तभी दोनों देखते हैं कि डोरेल के नाक से खून निकल रहा है, मतलब कि उस पर वायरस का असर होने लगा था। ये देखकर सब डर जाते हैं। वहीं हमें दूसरे सर्वाइवर्स को दिखाया जाता है जो एमल के द्वारा जलाए गए आग के सिग्नल को देख लेते हैं और उसकी मदद के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। एमल के बाहर निकालते ही एमल उनसे कहता है मुझे जैरेड का बेटा मिल गया है जो पढ़ना जानता है। इसका मतलब ये है कि वो जैरेड की दवाइयों के सैंपल से बहुत अधिक मात्रा में दवाइयाँ बना सकता है, जिसके बाद हमें छुप छुप कर जीना नहीं पड़ेगा। उधर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो शहर तक पहुँच जाते हैं। शहर के अंदर जाते ही इन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है। कैलब उससे पूछता है क्या तुम इस आइलैंड की ऑनर गैगन को जानते हो? गैगन का नाम सुनते ही वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। ये तीनों उस आदमी का पीछा करते हुए गैगन तक पहुँच जाते हैं। कैलब गैगन से कहता है मैं जैरेड का बेटा हूँ और तुमसे वो पीला पाउडर लेने आया हूँ, पर गैगन कैलब को पीला पाउडर देने से साफ साफ मना कर देता है। इस पर कैलब कहता है मैं पढ़ना जानता हूँ, तुम मुझे थोड़ा सा वो पीला पाउडर दे दो, मैं उसका फॉर्मूला जानकर और पाउडर बना लूंगा जिससे मेरे कबीले वालों की जान बच जाएगी। मैं तुम्हारे लिए भी और पाउडर बना दूंगा। इतना कहने के बाद भी गैगन नहीं मानता और कहता है अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो लाइब्रेरी में जाकर खुद वो पाउडर बना लो। अब गैगन के आदमी कैलब और डोरेल को लेकर लाइब्रेरी की ओर चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही गैगन की बेटी अपने पिता से पूछती है क्या आपने कैलब के डैड से वो दवाई चुराई थी? गैगन कहता है मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के लिए किया, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर गैगन की बेटी ये सब जानकर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि वो अपने डैड को हीरो मानती थी। गैगन के वहाँ से जाते ही सेवन पीछे से उसकी बेटी के पास आ जाता है और उससे कहता है प्लीज हमारी मदद करो, हमें उस दवाई की बहुत जरूरत है, हमारे कबीले वाले मर रहे हैं। पर गैगन की बेटी उसकी मदद करने से मना कर देती है। वो कहती है मैं अपने डैड को धोखा नहीं दे सकती। इस पर सेवन कहता है फिर हमारी मौत का जिम्मेदार तुम कहलाओगी। सेवन को काफी ज्यादा लाचार देखकर गैगन की बेटी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। उधर हमें कैलब को दिखाया जाता है जिसे लाइब्रेरी ले जाया गया था। लाइब्रेरी में उसे उसके डैड का वो फॉर्मूला मिल जाता है जिस फॉर्मूले से उसके डैड ने वो पीली दवाई बनाई थी। अब कैलब भी उस पीली दवाई को बनाने में लग जाता है। उधर हम कबीले को देखते हैं जहाँ पर कबीले का सबसे बुजुर्ग आदमी जो अब काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुका था, वो कहता है कोई मुझे इस तकलीफ से छुटकारा दिलाओ। उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर कैलब की बहन एक भाला लेकर उनके सीने में घुसा देती है और उन्हें उस दर्द भरे तकलीफ से मुक्त कर देती है। वो अपने दोस्तों से कहती है वक्त आने पर मेरे साथ भी ऐसा ही करना। उधर गैगन की बेटी सेवन को उस कमरे के पास लेकर जाती है जहाँ से उसके डैड वो पीली पाउडर निकाल कर बाहर ले जाया करते थे। पर उस कमरे के लॉक को देखकर सेवन उससे पूछता है आखिर
आखिरी बार तुम्हारे डैड ने वो पीली पाउडर कब निकाली थी? वो कहती है कल ही। इस पर 7 कहता है फिर वो दवाई इस कमरे के अंदर नहीं है, क्योंकि इस कमरे की हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि इस कमरे को लंबे समय से खोला नहीं गया है। अब गैगन की बेटी एक प्लान बनाती है। वो अपने डैड के पास जाती है और उनसे कहती है कि कोई आपके कमरे में वो पीली पाउडर ढूंढ रहा है। ये सुनते ही गैगन भागकर उस कमरे में जाता है और वहाँ के एक दीवार के होल से पीली पाउडर की बोतल निकालकर उसे चेक करता है वो सही सलामत है या नहीं। 7 जो ऊपर ही था वो ये सब देख लेता है और गैगन पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और 7 को ऐसा करने से मना करती है। अब वो जल्दी से 7 को वो पीली पाउडर सुंघाती है, क्योंकि उस पर भी इन्फेक्शन का असर होने लगा था। ठीक होते ही 7 डोरेल को जाकर वो दवाई देता है। इसके बाद ये सब कैलब के पास जाते हैं, जिसे दवाई बनाने का पूरा प्रोसेस तो पता चल चुका था, मगर उस पर इन्फेक्शन का काफी ज्यादा असर हो चुका था। डोरेल जल्दी से उसे वो पीली पाउडर सुंघाती है। उस पाउडर को सूंघते ही कैलब ठीक हो जाता है। इसके बाद तीनों दवाई बनाने का फॉर्मूला और वो दवाई लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब अपने कबीले तक जाने के लिए इन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच बने रस्से के पुल को पार करना था। जैसे ही ये लोग आधा पुल पार करते हैं तभी वहाँ पर गैगन अपने आदमियों के साथ आ जाता है और इन पर तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह पुल पार करने के बाद 7 अपनी कुल्हाड़ी से पुल की रस्सी को काटने लगता है ताकि गैगन और उसके साथी इस पार ना आ सके। 7 रस्सी काटने में तो सफल रहता है, मगर इसी दौरान वो गैगन के तीर से घायल हो जाता है और पहाड़ी से नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। कि देखकर केलब और डोरेल काफी दुखी हो जाते हैं, मगर इन दोनों के पास यहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गैगन और उसके आदमी उनके पीछे ही थे। ये दोनों जैसे ही जंगल के अंदर जाते हैं, इन्हें लगता है कि गैगन उनके पीछे वहाँ तक आ चुका है, मगर वो गैगन नहीं होता, वो होता है एमल, जो उनकी मदद करने के लिए वहाँ आ चुका था। एमल को देखते ही इनकी सांस में सांस आती है। अब एमल इन्हें लेकर कबीले की ओर निकल पड़ता है। उधर हमें कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दानवों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी थी और लगातार वो गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। वहीं कबीले के अंदर केलब की बहन, जो बाकियों की तरह अब काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो चुकी थी, वो अपने साथी से कहती है प्लीज मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। पर तभी बाहर एमल, केलब, डोरेल और अपने कबीले वालों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और फिर वो अपने आदमियों के साथ उन दानवों पर टूट पड़ता है। इसी दौरान डोरेल गुफा के अंदर जाकर केलब की बहन और बाकियों को वो दवाई सुंघाती है। वो सभी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहे थे, मगर वो पाउडर सूंघते ही सभी ठीक हो जाते हैं। अब ठीक हो चुके ये लोग गुफा से बाहर निकलकर उन दानवों से लड़ना शुरू कर देते हैं। इस भयानक लड़ाई में काफी सारे दानव ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं, मगर तभी वहाँ गैगन आ जाता है। वो केलब से कहता है मुझे मेरी दवाई वापस चाहिए। केलब कहता है वो दवाई तुम्हें नहीं मिलेगी, वो दवाई कभी तुम्हारी थी ही नहीं। ये सुनते ही गैगन केलब पर तीर चला देता है, मगर इससे पहले कि वो तीर केलब को लगती, एमल आगे बढ़कर वो तीर अपने ऊपर ले लेता है। एमल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि केलब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब वो ही इकलौता ऐसा इंसान था जो पढ़ना जानता था। धरती पर बचे हुए इंसानों को सुरक्षित रखने के लिए वो पीली दवाई बहुत जरूरी थी, जिसे अब सिर्फ केलब ही बना सकता था। ये देखकर केलब को काफी गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़े हुए एक कुल्हाड़ी को उठाकर गेगन की तरफ दे मारता है। वो कुल्हाड़ी सीधे जाकर गेगन के सीने में लगती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब हमें कुछ समय बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एमल घायल है, मगर वो जिंदा है। केलब, जो डोरेल को पहले से ही पसंद करता था, वो उसे अपने दिल की बात कह देता है। केलब और उसकी बहन मिलकर कबीले के बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। इन सब के बाद केलब अपने डैड के मिशन को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है शहर की ओर, जहाँ उस पीली दवाई को बनाने का पूरा संसाधन मौजूद था। इस दवाई को बनाकर केलब दुनिया के बचे हुए लोगों को सुरक्षित करना चाहता था, जो उसके डैड का सपना था। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।